This is Jyotsna from English. Welcome once again. First of all, thank you very much for 20k subs. Thanks a lot. I love you all. आज अगेन हम बात करेंगे बच्चों के साथ इंग्लिश में कैसे बात करें. I think it's part 9. I hope you like the video. Let's begin with the video. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, हम कई बार बच्चों को बोलते हैं ज़्यादा चालाक मत बन, डोंट बी स्मार्ट. और अगर हमने ऐसे बोलना है कि मेरे साथ चालाकी मत कर, तो डू नॉट फिनेस विद मी. फिनेस का मतलब होता है चालाकी मारना. कई बार मदर्स बच्चों को प्यार से कोई बात समझाती रहती हैं, पर बच्चे मानते नहीं हैं और हम हार के कहते हैं तुम ऐसे नहीं मानोगे. यू वॉन्ट लिसन इफ टेल यू नाइसली. मैं अभी बताती हूँ मीन्स तू नहीं मानेगा, मैं तुझे अभी बताती हूँ. ओके, आई नो हाउ टू मेक यू लिसन. ओके, अगेन दिस सेंटेंस इज, जो मैंने कहा है वो कर, नहीं तो. ये बहुत मदर्स बोलती है. तो डू व्हाट आई से और एल्स. ओके, ये सेंटेंस लीजिए, सुधर जा नहीं तो मारूंगी. तो उसके लिए हम बोलेंगे रिफॉर्म मस्ट और आई विल बीट यू. कई बार बच्चा बारिश में निकल जाता है या एकदम से अंदर आता है, बारिश हो जाती है एकदम से, तो हम कहते हैं तुम आज गिले होते. यू ड्रेंच टुडे. चादर ओढ़ लो. ग्रैब द शीट. कई बार बच्चा क्या करता है कि अपने ही सपने बुनता रहता है. मीन्स कि जैसे हमने उसको बोला कि ये देखिए 4 रुपीज़ हैं, वो सोचता है कि अब मैं इसको जोड़ूंगा, कल को 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे. ऐसे करके अपनी कहानियाँ बनाता रहता है. तो हम कहते हैं सपने देखना बंद कर. तो हम उसके लिए बोलेंगे स्टॉप डे ड्रीमिंग. कई बार हम कोई काम कर रहे होते हैं और बच्चा कहता है कि मैंने भी वही काम करना है, और आप कहते हो कि नहीं तुम अभी बहुत छोटे हो इसके लिए. यू आर टू यंग टू डू दैट. कई बार हम कहते हैं कि छोटे बच्चों की तरह बिहेव मत कर बच्चे को. तो हम बोलेंगे डोंट बी सच अ बेबी. कई बार क्या होता है कि मम्मा बिजी हो गई काम करने में और बच्चे ने खाना ही नहीं खाया, प्लेट वहीं पे पड़ी रहती है खाने की. तो हम लोग जब बाद में देखते हैं तो हम बोलते हैं कि अभी तक तूने खाना नहीं खाया. तो हम बोलेंगे यू हैव नॉट फिनिश्ड दैट. तो फिर मम्मा आ जाती है डांटने वाले मूड में और बोलते हैं जब तक तेरा खाना नहीं खत्म होता ना, तो तू यहीं मेज पर बैठेगा. You will sit there at the table until you finish every scrap. Every scrap का मतलब कि आप थाली में या प्लेट में कुछ भी नहीं जोड़ोगे. कई बार क्या होता है कि बच्चे हमें हमारी बात हम किससे मान लीजिए कर रहे हैं, तो बच्चे बीच में बोलते हैं. तो हम बोलते हैं कि बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन. कई बार हमारा कुछ काम करने का मन नहीं होता और बच्चा कहता है कि मेरा ये काम कर दो, या यही मान लीजिए कि बच्चे ने बोला खाना कब बनेगा, तो हम बोलते हैं अभी नहीं, नॉट फॉर अ वाइल. अभी मेरा मन नहीं है, आई एम नॉट इन अ मूड टू डू इट. अगर आपने बच्चे को बोलना है कि नंगे पैर मत चल, तो आप बोल सकते हो डोंट वॉक बेयरफुट. ये तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाते. तो क्या आपको पता है कि जूठा नहीं खातों को कहते क्या है? तो लीजिए ये सेंटेंस, डोंट ईट द लेफ्ट ओवर ऑफ अदर्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा मदर्स बोलती है कसम खा के तू झूठ नहीं बोलना. मेरी कसम खा के तू झूठ नहीं बोलना. स्योन यू आर नॉट लाइंग. कई बार आपका बच्चा किसी की ओर अपनी फिंगर करके बताता है कि ये वो है, तो हम बोलते हैं किसी की ओर उंगली नहीं करते. यू शुडंट पॉइंट योर फिंगर एट पीपल. बच्चे ने फिंगर किया किसी की ओर, तो भाई हो सकता है कि बच्चा कुछ बोले कि जैसे कई बार बच्चा बोलता है कि देखो वो कितना मोटा है ऐसे करके. तो हम बोलते हैं कि नहीं ऐसे नहीं बोलते किसी के बारे में भी. तो आप बोल सकते हैं डोंट से दैट, इट्स हर्टफुल. बच्चा आपको कुछ बताता है, आप उसको बोलते हो कि नहीं वो तुझे फंसा रहा है या बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप बोल सकते हो ही इज ट्रैपिंग यू. अगर आपको बोलना है कि वो तुझे जाल में फंसा रहा है, बेवकूफ़ मत बन. डोंट बी सच अ फूल. ओ तुमने दूध गिरा दिया. ये बच्चों की एक हैबिट होती है कि वो दूध गिरा देते हैं.
या कोई भी फूड गिरा दिया, कुछ भी गिरा दिया, तो आप बोल सकते हो ओ नो यू स्पिल्ड द मिल्क। कई बार बच्चा आपसे झूठ बोलता है और आप बोलते हो कि मुझसे झूठ मत बोलो। ज़्यादातर लोग इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल देते हैं, डोंट टेल अ लाई, बट इसका एग्जैक्ट जो सेंटेंस बनता है वो बनता है डोंट लाई टू मी। अगर बच्चे ने कोई चीज़ तोड़ दी और आपने पूछना है कि ये किसने तोड़ा, हु ब्रोक दिस। अगर बच्चे ने मान लीजिए एडमिट कर लिया कि मैंने तोड़ा है, तो आप बोलते हो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ट्राई टू बी मोर केयरफुल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस आप क्या बोलोगे कि चलो इसे साफ करते हैं, लेट्स क्लीन दिस अप। कई बार बच्चा किसी चीज़ के कोने पे बैठ जाता है या किनारे पे बैठ जाता है, मे बी वो सपोज कीजिए कोई वॉल है, मे बी वो मेज है या चेयर है, तो आप कहते हो कि कोने पे मत बैठ, डोंट सिट ऑन द एज। अब बच्चा कोने पे बैठा, आप कहते हो ध्यान से गिर जाएगा, तो हम बोलेंगे वॉच आउट यू विल फॉल डाउन। कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ही बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहा होता है या बचकाना हरकतें जिसे हम बोलते हैं, तो आप बोलते हो बेवकूफ़ों वाली हरकतें मत कर, स्टॉप गूपिंग अराउंड। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल and don't forget to like and share this video. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Love you.